स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज आप सभी के लिए जो टॉपिक लाए हैं वो लाए हैं हम द आइलैंड्स। तो अभी तक हम जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं वो हमने सबसे पहले पढ़ा था हिमालयन माउंटेन, देन उसके बाद हमने पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स, देन उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, देन उसके बाद हमने पढ़ा था इंडियन डेजर्ट, देन कोस्टल प्लेन्स, और अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इंडियन मेजर ज्योग्राफिक रीजन्स का, तो वो है हमारा द आइलैंड। तो ये इस टॉपिक के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ ही फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा इंडियन रिवर सिस्टम है, जिसे हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे। तो अब इसको भी हम ज़रा मैप के साथ पढ़ेंगे और देखते हैं कि आइलैंड क्या है। देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, you have already seen that India has vast maintained you have already seen that India has vast mainland। ये तो हमको पता ही है कि इंडिया के पास वास्ट मेनलैंड हैंगे, और बिसाइड दिस द कंट्री हैज 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। इसके अलावा मेनलैंड के अलावा हमारे इंडिया के पास में क्या है कि इंडिया के पास 2 आइलैंड भी हैं। ठीक है, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड भी है। अब इन आइलैंड ग्रुप्स को हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, तो वो आपको बोल रहे हैं कि कौन कौन से आइलैंड हैं। तो आपको मैं एक बार मैप पे चलते हैं सीधा। देखिए, पहले हम अपने मैप पे चलते हैं। हाँ, देखो यहाँ पर है वो कौन कौन से आइलैंड हैं। एक है वो हमारा कौन सा, ये जो आइलैंड है हमारे, ये वाला आइलैंड, इनको बोलते हैं हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये हमारा कोरोमंडल कोस्ट के पास, ये मालाबार कोस्ट के पास में, ये जो मालाबार कोस्ट है हमारा, इसके पास में हमारे पास है ये, इसे बोलते हैं हम लक्षद्वीप आइलैंड। कौन 2 आइलैंड है हमारे पास, एक अंडमान आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और एक है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि कहाँ पर है, मालाबार कोस्ट के पास में है। तो अब इन्हीं आइलैंड के बारे में हम जानेंगे कि ये आइलैंड है क्या। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आइलैंड वाला पोर्शन। देखिए, लुक एट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट। अभी हमने पढ़ा मालाबार कोस्ट के पास में हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड है, जो कि केरला के पास में है। दिस ग्रुप, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये लिखा है, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल्स। ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये किससे बना हुआ, कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। ये कोरल आइलैंड से बना हुआ है। अब देखिए, कोरल के बारे में देख लेते हैं कि कोरल क्या होता है। देखिए, अगर हम कोरल्स की बात करें तो आपका जो कोरल्स हैं, कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ये शॉर्ट लिव्ड मतलब इनकी जो लाइफ होती है बहुत कम होती है, तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे फ्लोरिश इन अ शैलो एंड मड फ्री एंड वार्म वाटर। ये कहाँ पर जन्म लेते हैं, ये शैलो मड फ्री वाटर होगा, आपका वार्म वाटर होगा, गर्म पानी होगा, और वार्म वाटर जहाँ होगा वहां पर ये फ्लोरिश करते हैं। और ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करते हैं। किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं। और कोरल सीक्रेशन की वजह से क्या होता है, कोरल डिपॉजिट्स होते हैं। कोरल डिपॉजिट्स होने की वजह से क्या बनता है, रीफ बनती है। क्या बनती है, रीफ बनती है। रीफ क्या होता है, रीफ एक आपका बैरियर टाइप होता है। आप ओशियन के लैंड पर देखेंगे, ओशियन पे देखेंगे तो वहां पे बैरियर टाइप चीजें बनती हैं, तो वही वो क्या होती है, वो रीफ होती है। अब ये बैरियर्स कुछ बैरियर जो अगर हम देखें तो वो रीफ कुछ तरीके की होती है। एक बैरियर रीफ बनती है, फ्रिंजिंग रीफ बनती है, और एटॉल्स बनते हैं। बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ्स और एटॉल्स बनते हैं। देन द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ काइंड ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ का अगर एक एग्जांपल हम देखें तो ग्रेट बैरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर है वो कोरल रीफ का एक बहुत ही अच्छा खासा एग्जाम्पल है। और वहीं अगर हम देखें तो एटॉल्स, ठीक है, एटॉल्स आर सर्कुलर और हॉर्सशू शेप्ड कोरल रीफ्स। एटॉल जो होते हैं वो सर्कुलर और हॉर्सशू जो होता है आपका, उसके शेप जैसे एटॉल्स होते हैं। अब एटॉल्स क्या होता है, देखिए जैसे मान लो कि अब मैं आपको 1 मिनट जरा मैं दिखाता हूं आपको कैसा होता है कुछ एटॉल के बारे में देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर जरा मैं बनाता हूं। देखिए, जैसे मान लो ये हमारा ये ओशियन है, सॉरी मैं ज़रा इसको ब्लू पेन से बनाता हूँ। ये हमारा ओशियन है ऊपर, ठीक है, ये हमारा ओशियन बेड है।
अब एटोल कैसे, एटोल कहाँ होगा, एटोल जो होगा ना वो हमारा यहाँ होगा, ऐसे कुछ ऐसे। अब इसके नीचे, पानी के नीचे जो होगा इस तरीके से जो बना होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, ये जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमें कहलाता है एटॉल। क्या कहलाता है ये, यही होता है हमारा एटॉल। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा और आ जाते हैं, अब इधर पढ़ लेते हैं कि composed of small coral islands, earlier they were known as Laccadive, Minicoy and Amendive। पहले इनको, ये जो लक्षद्वीप आइलैंड थे, इनको पहले हम 3 नामों से जानते थे, जिसमें कि एक था लैकेडाइव नाम से जानते थे, मिनिकॉय नाम से जानते थे और एमेंडिव नाम से जानते हैं। लेकिन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। पहले इनको किस 3 नामों से जानते थे, एक का नाम था लैकेडाइव, एक मिनिकॉय, एक एमेंडाइव। फिर 1973 में क्या हुआ कि 1973 में इसका नाम रख दिया गया लक्षद्वीप। किसका, लक्षद्वीप आइलैंड का नाम रख दिया गया लक्षद्वीप। ठीक है, इससे पहले लैकेडाइव, मिनिकॉय और एमेंडाइव बोला करते थे हम। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। इसलिए करीब बहुत कम एरिया को कवर करता है, करीब 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को ये कवर करता है। कवराती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर जो लक्षद्वीप का है वो कवराती आइलैंड पे है। तो आइलैंड तो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है आपका वो भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो उसी में का एक आइलैंड है जो कि कवराती नाम से फेमस है, तो उसको जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड माना जाता है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पर फ्लोरा और फौना की ग्रेट डाइवर्सिटी है। फ्लोरा और फौना आपको पता है प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, फ्लोरा आपके प्लांट्स होते हैं, फौना आपके एनिमल्स होते हैं। और पिटी आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी। ठीक है, यहीं पर एक आइलैंड है पिटी आइलैंड, यहीं पर एक आइलैंड है पिटी आइलैंड जो कि क्या है, अनइनहेबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी। जो वहां पर क्या है कि बर्ड सेंचुरी आपको मिलेंगी। देन अगर हम बात कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं थोड़ा, कि नाउ यू सी एन इलॉन्गेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब चलिए इलॉन्गेटेड चेन ऑफ आइलैंड इसकी बात कर लेते हैं, जरा इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूं, ये जो आपका मैप दिख रहा है आपको, ये मैप है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। ये देखिए यहां से कोको चैनल से स्टार्ट हुआ है और ये ऐसे एक इलोंगेटेड चेन है जो कि लास्ट आपका है इंदिरा पॉइंट या फिर ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार भी बोलते हैं हम, ये यहां तक लाई करता है। ठीक, ये कुछ इस तरीके से है आपका, और इसी के बारे में हम देखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा कि दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये जो बे ऑफ बंगाल की साइड में है आपका, इसी को हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दे आर बिगर इन साइज, ये जो हैं साइज में बड़े हैं, एंड आर मोर न्यूमेरस एंड स्कैटर्ड। ये क्या है, काफी बहुत ज्यादा नंबर, इनका नंबर जो काफी बहुत ज्यादा नंबर है, करीब 572 आइलैंड हैं ये, तो ये काफी ज्यादा है मात्रा में। तो द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। अब ये जो पूरा का पूरा आइलैंड है, इसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। एक कैटेगरी को बोला गया, जो नॉर्दर्न साइड की जो कैटेगरी है उसको अंडमान कहा गया है, और नीचे वाली को कहा गया जो आपकी साउदर्न पार्ट की है उसको कहा गया है निकोबार इन द साउथ। ठीक, तो मैं आपको दिखा दूं एक बार कि देखिए ये जो पार्ट है आपका, यहाँ देखिए। अब ये देखिए, अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो आपको 10 डिग्री चैनल दिख रहा है, अब ये जो 10 डिग्री चैनल है, ये वो चैनल है जिससे जो कि अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से डिवाइड कर रहा होता है। ये क्या कर रहा होता है, ये डिवाइडेशन पॉइंट है इनका, ये डिवाइड कर रहा होता है, अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से डिवाइड करता है। देन इसके बाद भी हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं कि दे आर बिगर इन साइज एंड, ये तो हमने पढ़ लिया। देन उसके बाद इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड है ये सबमरीन माउंटेन्स का एलिवेटेड पोर्शन है। किसका, सबमरीन जो आइलैंड है वो पोर्शन है, उसका एलिवेटेड पोर्शन जो है, सबमरीन जो आइलैंड है वो सबमरीन जो माउंटेन्स थे, जो जमीन के अंदर माउंटेन्स हैं, उनका एक एलिवेटेड पार्ट पोर्शन जो है
उसको ही क्या कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये सबमरीन माउंटेन जो है उनका एलिवेटेड पोर्शन है। देन अगर हम बात करें, दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। ये जो आइलैंड हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इनका बहुत ज्यादा है हमारे देश के लिए, ठीक है। देर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पर भी ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस द आइलैंड टू। दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर। ये क्या है कि ये इक्वेटर के पास में है, तो इसीलिए इक्वेटर के पास में होने की वजह से इनका जो क्लाइमेट है वो भी इक्वेटोरियल क्लाइमेट है और फॉरेस्ट यहाँ पर थिक फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। देन थोड़ा डू यू नो देख लेते हैं इनका। डू यू नो है कि आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड पे एक आइलैंड है बैरन आइलैंड, ठीक है। अंडमान और निकोबार आइलैंड पे एक आइलैंड है बैरन आइलैंड, जो कि इंडिया का एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है। इंडिया का एक्टिव वोल्केनो मतलब कि पिछले कुछ समय में यहाँ पर ज्वालामुखी फटा था, तो जो वोल्केनो है वो वहां से लावा निकला था, इसलिए इस वोल्केनो, इस आइलैंड को हम एक्टिव वोल्केनो भी कहते हैं। तो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड पर ही मिलता है, हमको याद रखिएगा कौन सा आइलैंड है। अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी एक आइलैंड का नाम है बैरन आइलैंड, जहां पर इंडिया का एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। देन हम अगर आगे चलते हैं थोड़ा सा और, अ डिटेल अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाइलाइट्स दैट अ यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन, ठीक है। अ डिटेल अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। अब जब हमने इनकी जो जितने भी फिजियोग्राफिक यूनिट्स थी इनका हमने डिटेल यूनिट किया, तो इससे हमें काफी चीजें पता लगी। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट द अदर एंड मेक द कंट्री रिचर एंड इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। अब इससे ही हमें क्या है कि हर एक जो भी आपका एलिमेंट है वो क्या है कि अपने आपके जो देश है उसके लिए काफी हेल्पफुल है उसके, और देश को नेचुरली काफी रिच बनाता है। देन अब उसके बाद अगर हम आगे चलें थोड़ा सा देखते हैं, तो माउंटेन्स आर मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। जो माउंटेन्स होते हैं वो एक मेजर सोर्स होते हैं किसके, फॉरेस्ट के और वेल्थ के। आपके देखें तो माउंटेन में फॉरेस्ट भी काफी मिलता है, फॉरेस्ट वेल्थ आपको मिल जाती है, और वाटर भी जो है माउंटेन्स में आप देखेंगे तो आप माउंटेन्स में आपका ग्लेशियर्स बनते हैं। तो ग्लेशियर बनने की वजह से जब वो जो आपकी वहां पे जो स्नो है वो स्नो पिघल कर जब नीचे आती है तो वहां से आपका रिवर्स फॉर्मेशन होता है, रिवर फॉर्मेशन होता है, तब जाकर के वहां पे पानी हमको फिर ये प्लेन एरियाज में हमको पानी भी मिलता है, और फॉरेस्ट वेल्थ भी वहां पर काफी ज्यादा मिलती है हमको माउंटेन एरियाज में। फिर नॉर्दर्न प्लेन की अगर हम बात करें तो इनको ग्रेनरी ऑफ कंट्री भी कहा जाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स को देखिए, अब ये नॉर्दर्न प्लेन जो है हमारे, नॉर्दर्न प्लेन कौन से हैं, जहां पर दिल्ली जैसे आपका हो गया पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश हो गया आपका, बिहार का पार्ट हो गया ये आपका थोड़ा सा, और इधर ये दिल्ली में आप देखेंगे तो ये सारा प्लेन एरिया है। यहाँ पर इन्हें ग्रेनरी ऑफ कंट्री कहा जाता है। ग्रेनरी ऑफ कंट्री कहने का मतलब है अनाज का गोदाम। अनाज का गोदाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर खेती बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आपका व्हीट वगैरह जो आपका होगा, अनाज जितना भी होता है वो सारा यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ पर ग्रेनरी ऑफ कंट्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपका क्लाइमेट ढंग से एकदम, मतलब जो भी जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं एक फसल को, जैसे पानी वगैरह सब कुछ, तो एक प्लेन एरिया मिल ही जाता है, तो यहाँ पर खेती अच्छे से हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ग्रेनरी ऑफ कंट्री इसको कहा जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स को। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। जो अर्ली सिविलाइजेशन थी उसके लिए इसने क्या किया कि बेस प्रोवाइड किया। देन द प्लेट्यू इन अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। अब जो प्लेट्यू होते हैं इनको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। अब याद रखिएगा, ये मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं कि जो द प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स विच हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। अब जो प्लेट्यूज होते हैं ये, अब देखिए माउंटेन्स में क्या मिलता है हमको, पानी और फॉरेस्ट, ठीक। जैसे अब वहां पानी जो है आपका स्नो फॉर्म में होता है, वो जब पिघलता है तो नीचे किधर आता है, वो प्लेन एरियाज में आता है। प्लेन एरियाज में आता है तो फिर वहां पे जो पानी होता है उससे क्या हम खेती का अच्छे से हो जाती है। फिर प्लेट्यूज में अगर हम बात करें तो प्लेट्यूज में मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए उसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। अब मिनरल्स का प्रयोग इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी
ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये भी आपके लिए ज़रूरत है। फिर अब हम बात करें कोस्टल प्लेन्स की, अगर हम बात करें तो कोस्टल प्लेन्स में क्या होता है कि ये आइलैंड ग्रुप, कोस्टल प्लेन्स की बात करें या फिर हम आइलैंड ग्रुप की बात करें, ये हमको साइट देती हैं किसके लिए, फिशिंग और पोर्ट्स के लिए। किस चीज़ के लिए ये साइट हमको मिलती है, यहाँ से जो हमें मिलता है, देखिए अगर मैं बात करूँ द कोस्टल रीजन्स ऑफ द आइलैंड एंड ये जो साइट होती है, इस साइट में हमको फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। देन उसके बाद हम बात करें, दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट। इसी वजह से हम कहते हैं कि आपका जो डाइवर्सिटी जो है आपकी फिजिकल फीचर्स में हमारे देश की, ये काफ़ी फ्यूचर पॉसिबिलिटी, मतलब फ्यूचर में डेवलपमेंट के लिए काफ़ी पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है। तो दोस्तों आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 3 है हमारा। देन फिर उसके बाद उसको भी ख़त्म करेंगे। और आपको जैसे भी लगे आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में आकर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं। आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप पुरानी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और आपको अच्छी अच्छी चीज़ समझ में आएंगी, मैं आशा ऐसी करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।